मेरा प्रश्न उस भीषण और भयानक हमले के बारे में है जो कल कश्मीर में हुआ और 40 से ज़्यादा सैनिकों ने अपनी जानें गंवा दी। तो मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है जो 300 किलो बारूद से भरी हुई कार में चढ़ते हैं और बस विस्फोट कर देते हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारी चेतना अब भी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां हम सारी सीमाएं और सरहदें मिटा सकें और लोग एक दूसरे को गले लगाकर साथ रहने लगे। ऐसा कोई प्रेम संबंध नहीं चल रहा है। आज भी देश की पहचान, धर्म की पहचान और कई विचारधाराओं से जुड़ी पहचानें हमें एक दूसरे के खिलाफ कर देती हैं। ये एक स्तर पर तो बहुत सरल बात है, पर जब ये अलग अलग रूपों में प्रकट होती है तो ये बहुत जटिल रूप ले लेती है। आप इसे बस यूं ही नहीं सुलझा सकते। तो किसी देश को बनाने वाली एक जरूरी चीज देश की सीमाएं हैं, क्योंकि देश का अस्तित्व उसकी सरहदों से है। अमेरिका में अभी यह कहना एक अलोकप्रिय बात हो सकती है, पर किसी देश को एक देश बनाने वाली सबसे पहली बात उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं, है ना? हालांकि लोग यहां वहां जा सकते हैं, लोग अपनी भाषाएं बदल सकते हैं, लोग अपना धर्म बदल सकते हैं, लोग अपने विश्वास और विचारधाराएं बदल सकते हैं, पर उसे एक राष्ट्र बनाने वाला सबसे पहला आयाम उसकी जमीन है। तो इन सीमाओं को आजादी के बाद इतना ज्यादा नहीं घसीटा जाना चाहिए था। यह बहुत बड़ी गलती है। उन्हें तुरंत ही तय कर देना चाहिए था, पर दुर्भाग्य से उन्होंने इन्हें तय नहीं किया। मैं अब कोई राजनीतिक पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता, पर देश की सीमाओं को तय न करना एक बहुत बड़ी गलती है। देश की सीमाएं तय न करना बहुत बड़ी गलती है। आज भी वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। वो देश की सीमा नहीं है, वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो हमेशा कंट्रोल के बाहर रहती है। और भी कई चीजें हैं। मैं अभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो आप मानसिकता के बारे में पूछ रहे हैं। मानसिकता इस तरह से है, इसे कई तरह से बताया जा चुका है। वो उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जिस पर उनका विश्वास है। आप उस चीज के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर आपका विश्वास है। यह लगातार चलता जाएगा, आप समझे? या तो आप अपने विश्वास को बदलिए या वे अपने विश्वास को बदलें। And that doesn't look like in your future. और निकट भविष्य में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। या तो आप में दुश्मनी को खत्म करने की समझ हो, आप दुश्मनी को मार दें। आप में ऐसी समझ होनी चाहिए। अगर ऐसी समझ संभव नहीं है तो दुर्भाग्य से यह स्वाभाविक रूप से दुश्मन को मारने में बदल जाएगा। यह स्वाभाविक रूप से होगा। क्या मैं ये कह रहा हूं? नहीं, यह स्वाभाविक रूप से होगा, चाहे आप इसे पसंद करें या ना पसंद। तो बस इसलिए कि कोई सरहद के पार रहता है, क्या आप उसे मार देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। पर साथ ही क्या आप ये चाहते हैं कि आप इस देश की रक्षा करें? ये इंसान होने की एक दुर्भाग्यपूर्ण दुविधा है। अगर आप जानवर होते और अगर कोई आपकी सीमा लांघकर आपके क्षेत्र में आ जाता तो आप उसे मार देते, ठीक है? हेलो? ये मनुष्य होने की दुविधा है। कोई आपकी सीमा पार करता है, आपको उसे मारना पड़ सकता है, पर आप सच में मारना नहीं चाहते। यह मनुष्य होने का संघर्ष है। यह संघर्ष मनुष्य में हमेशा होना चाहिए। अगर यह संघर्ष चला जाए तो आप पशु बन जाएंगे। हमारे भीतर यह संघर्ष होना चाहिए। But still, acting decisively, पर देश के कल्याण के लिए हमें निर्णायक कदम उठाना होगा। मैं राष्ट्र की बात क्यों कर रहा हूं? मेरे लिए राष्ट्र राजनीतिक सत्ता नहीं है। राष्ट्र मेरा देश प्रेम नहीं है। मैं वैसा नहीं हूं। मेरे लिए देश वो सबसे बड़ा जनसमूह है जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप खुशहाली लाना चाहते हैं तो आप पूरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं कर सकते। हेलो?
आप पूरी दुनिया के बारे में यूं ही कुछ नहीं कर सकते। आपके पास वैसे साधन नहीं है कि आप ऐसा कर सकें। सबसे अच्छा होगा कि आप सबसे बड़े मानव समूह के बारे में कुछ करें, जो राष्ट्र है। अगर आप विस्तार में जाएं तो प्रदेश हो सकते हैं, धर्म हो सकते हैं, जातियां और हर तरह की चीजें हो सकती हैं। वहां मत जाइए। देश के बारे में कुछ कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी जनसंख्या है जिस तक आप पहुंच सकते हैं। इस संदर्भ में देश की सीमाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। हालांकि हमें जो करना है वो हमें करना ही पड़ेगा, पर हमारे दिल में तब भी तकलीफ होनी चाहिए जब हम किसी ऐसे इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं जो हमारे लिए खतरा हो। हमारे दिल में थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए, वरना हम अपनी मानवता खो देंगे।